हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आईसीडीएस आंगनबाड़ी का जो स्टॉक रजिस्टर है उससे संबंधित। तो यहाँ पर देखिए हमने जो टॉपिक चुना है वह नवंबर 2023 का है। कुछ हमारे यूट्यूब के फैमिली का सदस्यों का जो हमारे चैनल को देखते हैं उनका कहना था कि नवंबर 2023 का स्टॉक रजिस्टर कैसे लिखना है उसके संबंध में बताएं। तो देखिए यही टॉपिक में आपको ये सारा जानकारी मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें प्रखंड का नाम, जिला का नाम, माह नवंबर और वर्ष 2023। तो 2023 का है और जल्द ही आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और उसको देख करके आप लोग इसको ईजीली तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर निकासी डेट लिखाएगा, उसके बाद यहाँ वितरण की तिथि, उसके बाद ये सारा सामग्री जो आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त मात्रा है, कितना मात्रा में प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम देखिएगा अवशेष मात्रा। ये अवशेष मात्रा का ये मतलब होता है कि पिछले महीने में कितना बचा था। तो इसमें आंगनबाड़ी में कुछ भी नहीं बचता है और इस कॉलम में हमें नील दिखाना है, डॉट मार देना है। उसके बाद कुल मात्रा, यदि यहाँ पर कुछ बचेगा तो ये प्राप्त मात्रा में जोड़कर यहाँ पे कुल मात्रा बनेगा। तो इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं भरा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले चावल है। तो चावल का जो मात्रा है 157.700 ग्राम प्राप्त हुआ था। तो इसका कुल यहाँ पर देख लीजिए उतना ही है। फिर दाल जो है दो तरह का, मूंग दाल और मसूर दाल का। तो जो मात्रा था यहाँ पर 46.700 ग्राम। उसके बाद 5 केजी 400 ग्राम तो यहाँ पर लिखे हैं और इसी को यहाँ पर भी लिखे हैं। उसके बाद परिवहन खर्च में 80 रुपया दिया गया था जो वाउचर के अनुसार था। तो इसको यहाँ पर कॉलम नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कॉलम परिवहन का लिखा है। उसके बाद गुड़ है 6 केजी। तो यहाँ पर देखिए 6 केजी हमने लिखा है। तेल घी 19.500 लीटर होगा और उसको यहाँ पर उतना ही लिखा है। मूंगफली 3 किलो 600 ग्राम। उसके बाद है मौसमी फल, चना है 10 किलो 800 ग्राम, मौसमी फल 480 पीस। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में सेम अमाउंट में लिखा हुआ। फिर उसके बाद अंडा है 320। तो अंडा का देखिए 320। उसके बाद है सोयाबीन 26.900 ग्राम। आलू है 7 किलो 200 ग्राम। उसके बाद टमाटर, अन्य हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर और अन्य टमाटर, प्याज और अन्य 3 केजी। तो यहाँ पर देखिए 3 केजी लिखे हैं। साग, हरी पत्तीदार सब्जी 6 केजी। तो ये 6 केजी। उसके बाद नमक है 0.996। मसाला है 0.996 केजी, मतलब 996 ग्राम। उसके बाद है नमक है 4 केजी 690 ग्राम। उसके बाद जलावन 300 रुपये का। इसको यदि हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 17,357 रुपया ये हो गया आपका जो आपको प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है सूखा राशन वितरण प्रमाण पत्र। इसको भी भरना है। सोयाबीन का मात्रा कितना आपने बांटा था, किस दर से खरीदा था, कुल कितना राशि खर्च हुआ। उसके बाद फिर अंडा तो वितरण नहीं होता है सूखा राशन में, तो इसको हम लोग नहीं भरना है। चावल और दाल का यहाँ पर भरना है, कितना बांटे थे चावल का और दाल का, क्या दर से खरीदे थे, और इसमें राशि लिखना है। ये हो गया। और सबसे नीचे में यहाँ पर देखिएगा कि प्रमाणित किया गया है कि मेरे द्वारा सूखा राशन दिवस दिनांक, यहाँ पर डेट आपको भरना है। जिस डेट में आप THR कराइएगा वो डेट यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर कितना चावल बटा है वो लिखना है, दाल कितना बटा है वो लिखना है। और आपका जो THR रजिस्टर का जो पेज नंबर है उस पेज नंबर में कहाँ से कहाँ तक, मान लिया जाए 10 नंबर से आपने लिखना स्टार्ट किया, 10 से 13 पेज तक लिखा। तो यहाँ सबसे पहले 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ पर 13 होगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम अब देखेंगे आंगनबाड़ी में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को जो नाश्ता दिया जाता है उसके संबंध में। तो यहाँ पर देखिए 12 तारीख को
पिछला महीने का ख़त्म हुआ था, तो 13 तारीख से हमने लिखना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर देखिए 13 तारीख को बुधवार था। सबसे पहले आप एक सप्ताह का बनाएंगे। 13 को था बुधवार, उसके बाद 14 गुरुवार, 15 शुक्रवार, 16 शनिवार, उसके बाद फिर 18 17 को संडे था, 18 को सोमवार, 19 को मंगलवार, 20 को बुधवार। तो आपको 19 तक आपको देखना है। सबसे पहले देखिए 13 को क्या था, चना गुड़ और अंडा भी था। तो इसका यदि हम लोग टोटल जो नाश्ते का मद में है उसको यदि हमने जोड़ा था तो 2771.20 पैसा इतना आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भरा है। तो चना गुड़ और अंडा से 226 रुपया का खर्च होता है। तो 226 यहाँ लिखा और इस अमाउंट में इसको माइनस कर दिया तो इतना बचा। उसके बाद गुरुवार को है मौसमी फल, 40 बच्चे का 1 रुपया प्रति के दर से, तो 40 बच्चे का 40 रुपया। तो इसमें माइनस करेंगे, इस अमाउंट में माइनस करेंगे तो यहाँ पर उतना लिखेंगे। उसके बाद दूध है और यहाँ पर अंडा भी है। और दूध में आप लोग देखे होंगे दूध का जो है ऑफिस से मिलता है और इसमें कुछ और सामग्री है, तो जिसको जोड़कर 230 रुपया 80 पैसा होता है। माइनस करने पर इतना बचता है। उसके बाद मौसमी फल में फिर 40 रुपया माइनस करना है। उसके बाद फिर सोमवार में चना मूंगफली में 116 रुपया, तो माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। फिर मौसमी फल और दूध 480 ग्राम, तो मौसमी फल में 40 रुपया, दूध आपको ऑफिस से मिलता है तो उसको काउंट हमने इसमें खर्च वाले में नहीं किया है। तो मौसमी फल 40 रुपया, इसको घटाए तो इतना हुआ। फिर चना गुड़ अंडा, तो इसमें 226 रुपया, 1852 रुपया 40 पैसा बचा। फिर है गुरुवार को मौसमी फल और दूध, तो इसमें 40 रुपया खर्च करना है, 1812 रुपया 40 पैसा। फिर शुक्रवार को है अंडा 230 रुपये का, तो 1581 रुपया 80 पैसा। एक सप्ताह का आप जैसे लिखेंगे तो सारा चीज़ फिर से क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। तो रिपीट होने की स्थिति में सेम अमाउंट लिख करके आपको घटाते जाना है। तो इसी तरह से देख लीजिए, हमने भी यही किया है। 19 तक आपने देखा, 20 को फिर चना गुड़ अंडा 226 रुपया, 21 को गुरुवार है मौसमी फल 40 रुपया और शुक्रवार को अंडा 230 रुपया 80 पैसा, शनिवार को फिर देखिए 40 रुपया और मौसमी फल था। सोमवार को फिर चना मूंगफली 116 रुपया, फिर मंगलवार को 40 रुपया मौसमी फल, फिर बुधवार को चना गुड़ अंडा 226 रुपया। इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। कितने दिनों का, 25 दिनों का। तो ये आपने देखा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अगले चीज़ का, जो बच्चों का जो खाना है, खाना से संबंधित गर्म पका हुआ भोजन। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से हमने इसे भी तैयार किया है। और इसमें कुछ आपको हेड नहीं मिलेगा, जो लिखा हुआ है वह प्रिंटेड नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको ऐड करना है। तो जैसे यहाँ देखिए सोयाबीन ऐड किए हैं और यहाँ पर आलू ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बुधवार था, 13 तारीख से ही इसको लिखना स्टार्ट किए हैं। बुधवार को सोयाबीन चावल, गुरुवार को रसिया, शुक्रवार को कद्दू चावल, उसके बाद है शनिवार को खिचड़ी, सोमवार को पुलाव, मंगलवार को आलू चावल, बुधवार को सोयाबीन। तो यहाँ बुधवार तक हम डैश मार देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 तारीख था, 14, 15, 16, 18, 17 को संडे और 19 को मंगलवार, बुध को फिर 20 को फिर बुधवार। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले सोयाबीन चावल में हम यदि देखेंगे तो 2.400 मतलब 2 किलो 400 ग्राम चावल खर्च होगा। उसके बाद सोयाबीन 800 ग्राम, इसको आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो उसके बाद फिर तेल 200 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 200 ग्राम। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हरी पत्तीदार सब्जी 1 केजी और नमक 80 ग्राम, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग स्वाद अनुसार लगाते हैं। उसके बाद यहाँ मसाला 20 ग्राम। उसके बाद जलावन की बात करें तो 12 रुपये इस मंथ में दिया था। उसके बाद यहाँ पर सेविका साइन करेगी। फिर अगला हम देखेंगे, गुरुवार को रसिया है, रसिया 2 किलो 400 ग्राम चावल चाहिए। उसके बाद गुड़ चाहिए 1 किलो 200 ग्राम, देख लीजिएगा यहाँ पर
उसके बाद मूंगफली 600 ग्राम, और उसके बाद फिर 12 रुपये का जलावन है, और यहाँ पर सेविका साइन करेगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे की बात करें तो यहाँ पर देखिए कद्दू चावल शुक्रवार को 2 किलो 800 ग्राम है चावल, और दाल है 1 केजी। उसके बाद 200 ग्राम है तेल। उसके बाद है हरी पत्तीदार सब्जी 4 केजी, 80 ग्राम का नमक, और फिर 20 ग्राम का मसाला और 12 रुपये का जलावन। तो यहाँ 12 रुपये का जलावन, 20 ग्राम मसाला, 80 ग्राम नमक, 4 केजी हरी पत्तीदार सब्जी, 200 ग्राम तेल, 1 केजी दाल, और चावल है 2 किलो 800 ग्राम। फिर उसके बाद है खिचड़ी शनिवार को खिचड़ी में यदि हम देखेंगे तो देखिए यहाँ शनिवार को खिचड़ी में कह रहा है कि 2 किलो 400 ग्राम चावल, 800 ग्राम दाल, और 200 ग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 200 ग्राम है तेल। उसके बाद फिर 1 केजी हरी पत्तीदार सब्जी, 12 ग्राम 120 ग्राम नमक और मसाला 20 ग्राम, और साथ ही साथ 12 रुपये का जलावन, और सेविका साइन करेगी। फिर अगला में हम देखेंगे सोमवार को पुलाव में 2 किलो 800 ग्राम चावल है पुलाव में, और 200 ग्राम है तेल, 800 ग्राम है चना, 1 केजी हरी पत्तीदार सब्जी, और 1 केजी हरी पत्तीदार सब्जी, और 120 ग्राम नमक और 20 ग्राम मसाला, और से रेस्ट सेविका साइन करेगी। तो पुलाव तक हमने देखा था। उसके बाद मंगलवार को है आलू चावल। तो मंगलवार को हम लोग देख लेते हैं। मंगलवार को आलू चावल 19 तारीख 2 किलो 800 ग्राम चावल, और आलू जो है 2 किलो 400 ग्राम। फिर रिफाइंड तेल जो है वह 200 ग्राम। फिर आप यहाँ पर देखिए चना 1 केजी, और इसमें 80 ग्राम नमक और 20 ग्राम मसाला, और 12 रुपये का जलावन। आपको 25 दिन में हर पेज में 12 रुपया ही भरना है, रेस्ट सेविका साइन करेगी। उसके बाद फिर अगला है सोयाबीन चावल। फिर ये रिपीट हो गया, और इसी को आपको जो है एक कॉपी पे लिख लेना है, किस मंथ में किस कॉलम में कितना भराएगा, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद फिर गुरुवार को सेम चीज़ है, रसिया है, शुक्रवार को कद्दू चावल, शनिवार को खिचड़ी, सोमवार को पुलाव, फिर मंगलवार को आलू चावल, फिर सोयाबीन चावल। ये सब रिपीट होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते जाएंगे तो अंतिम में जब 25वां दिन होगा उस दिन में हम लोग समाप्त कर देंगे। उसका जो डेट रहेगा, जैसे यहाँ 10/1/2024 है तो 10/1/2024 तक हम लोग लिख दिए हैं उसको। और उसके बाद 10 से नेक्स्ट जो है निकासी डेट 11 हो जाएगा। आप अपनी रजिस्टर के अनुसार देखिएगा कि आपका ख़त्म किस दिन हो रहा है, और अगला जो निकासी अगला जो चलेगा वह यहाँ जैसे ख़त्म हुआ है 10 को, तो 11 से हम स्टार्ट कर देंगे फिर। तो यही जानकारी आप लोगों के लिए था, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब पर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग वीडियो कुछ लोग देखते भी हैं, कुछ नहीं भी देखते हैं, तो सो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए लगातार हम वीडियो ला रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई संबंधित हो या फिर कुछ और भी टॉपिक से हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग